नमस्कार। लो प्रेशर सिस्टम से जुड़े ताज़ा अपडेट के इस बुलेटिन में आपका अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। संपूर्ण भारत के मॉनसून को प्रभावित करने के लिए एक नया लो प्रेशर सिस्टम, सितंबर महीने का दूसरा लो प्रेशर सिस्टम बे ऑफ बंगाल पर डेवलप हो चुका है और ये सिस्टम अगले 24 से 48 घंटों में और इंटेंसीफाई होगा। इंटेंसीफाई होने के बाद ये निश्चित रूप से पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगा। यहाँ पर लगभग इसके विकसित होने की संभावना नज़र आ रही है। और साथ ही आपको बता दें कि ये जो सिस्टम होगा, जब ये पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगा, उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगा, तो तमाम राज्यों में मानसून का जो प्रभाव है वो और अधिक बढ़ जाएगा। इस समय ये सिस्टम तो प्रभाव डाल ही रहा है, साथ ही साथ वर्तमान समय में जो सिस्टम बना हुआ था लो प्रेशर सिस्टम के रूप में राजस्थान के ऊपर, उसका भी प्रभाव बना हुआ है। राजस्थान के ऊपर ये लगभग यहाँ पर है, आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है। इन दोनों सिस्टमों को आपस में जोड़ रही है मानसून की अक्षीय रेखा। लगभग इस तरह से आप देखिए, हवाओं का अंतर आप यहाँ साफ साफ समझ सकते हैं। और हवाओं का अंतर किस तरह से है, इस मानसून की अक्षीय रेखा, एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ के नीचे पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, जबकि इसके ऊपर आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी की तरफ से मॉइस्चर इस तरह से घूम कर जा रहा है। और ये पूरा का पूरा रीजन फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के तमाम इलाकों पर ये मॉइस्चर पहुंच रहा है और इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। और यही लो प्रेशर सिस्टम जो यहाँ पर डेवलप हुआ है, यही वेस्टर्न विंड्स को भी यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहा है, साउथ वेस्टर्न विंड्स को, जो कि कोस्टल पश्चिमी घाट को पार करते हुए कर्नाटक के तटीय इलाकों और अंदरूनी इलाकों समेत तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तमाम जगहों पर ये हवाएं पहुंच रही हैं। और इन हवाओं का प्रभाव भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इन हवाओं के चलते ही जो दक्षिण प्रायद्वीपीय रीजन है, इन भागों में भी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ गई हैं। और बारिश की गतिविधियों में जो स्थितियाँ हैं वर्तमान समय में साउथ पेनिनसुलर रीजन में, इसमें और इंटेंसिफिकेशन होने की संभावना है। बारिश यहाँ पर थोड़ा सा और बढ़ेगी, साथ ही साथ उत्तर भारत के क्षेत्रों में, मध्य भारत के भागों में, तमाम जगहों पर बढ़ेगी। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के तमाम इलाकों में पिछले 24 घंटों से व्यापक वर्षा हो रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पालम मौसम केंद्र पर बीते 24 घंटों में, यानी कि 10 सितंबर की सुबह 8:30 बजे से आज यानी 11 सितंबर की सुबह 8:30 बजे के बीच 24 घंटों की अवधि में 103 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है यहाँ पर। और इसके अलावा पालम सफदरजंग मौसम केंद्र पर भी 95 मिलीमीटर की मूसलाधार वर्षा हुई है। और इस समय भी आज दोपहर के 12 बज चुके हैं, 11 सितंबर है, और इस समय भी पिछले डेढ़ दो घंटों से लगातार यहाँ पर मानसून वर्षा का सिलसिला बना हुआ है। और ये जो मॉइस्चर आप यहाँ पर देख रहे हैं उत्तरी क्षेत्रों में, ये इसी सिस्टम का प्रभाव है। यानी अभी सिस्टम बहुत दूर है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के क्षेत्रों से बहुत दूर होने के बावजूद इसका इम्पैक्ट यहाँ पर पहुँचने लगा है। आप कल्पना कीजिए कि जब ये ज़मीनी भागों पर आएगा, तब इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर काफ़ी अच्छी बारिश ये सिस्टम दे सकता है। अनुमान यह है कि 12 सितंबर से लेकर 14 सितंबर के बीच ओडिशा और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी। साथ ही साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे, ये बारिश का जो सिलसिला है वो पश्चिमी भागों में और बढ़ता जाएगा। यहाँ पर विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में, साथ ही साथ मध्य प्रदेश में पूर्व से लेकर पश्चिम तक काफ़ी अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा गुजरात का रीजन भी छूटेगा नहीं। गुजरात का रीजन, जहाँ पर हाल के समय में काफ़ी अच्छी वर्षा दर्ज की गई है, इस समय भी यहाँ पर उत्तरी पूर्वी गुजरात में तमाम जगहों पर बारिश हो रही है। तो ये जो सिलसिला है यहाँ पर लगातार इसी तरह से बना रहेगा। सौराष्ट्र और कच्छ के क्षेत्रों में भी बारिश होगी और धीरे धीरे बारिश यहाँ पर और इंक्रीज कर सकती है। राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र और मध्य भागों में भी बारिश हो रही है। उदयपुर, जोधपुर, जालौर, सिरोही का जो रीजन है, माउंट आबू, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, इन सभी भागों में कई जगहों पर भारी वर्षा हो रही है। जबकि उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में तथा उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा हो रही है। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, सिरसा, हिसार समेत हरियाणा का शायद ही कोई रीजन बचा होगा जहां पर बीते 24 घंटों में या वर्तमान समय में बारिश न हो रही हो। ज़्यादातर इलाके प्रभावित हो रहे हैं। हरियाणा के दक्षिणी भागों में ज़्यादा बारिश हुई है। इससे पहले जो स्पेल था भोर में 3 बजे 4 बजे के आसपास और 5-6 बजे तक चला था, उसमें यहाँ पानीपत से लेकर सोनीपत और करनाल, कैथल, जींद, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, चंडीगढ़, इन भागों में बारिश हुई थी। लुधियाना और पटियाला समेत पंजाब के तमाम इलाकों में अच्छी वर्षा हुई। सुबह के समय अमृतसर, तरन तारण और आसपास के इलाकों में, जालंधर, पठानकोट में बारिश हुई थी। लेकिन इस समय जो बारिश है वो फजिल्का और फरीदकोट समेत आसपास के इलाकों पर हो रही है और आगे भी यहाँ पर बारिश का जो क्रम है वो लगातार बरकरार रहेगा। उत्तर भारत के पर्वतीय इलाके भी प्रभावित हो रहे हैं। उत्तराखंड से लेकर ये जम्मू कश्मीर का रीजन है, इन सभी भागों पर मॉइस्चर का प्रभाव है और आने वाले समय में भी इस तरह का मॉइस्चर यहाँ पर रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में स्थिति आप देखिए, मॉइस्चर पूरा है, फुल
लोडेड विद मॉइस्चर विंड से यहाँ पर पहुँच रही हैं ईस्टर्ली, और ये ईस्टर्ली मानसूनी हवाएं यहाँ पर मानसून के बादल लगातार लाती रहेंगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी भागों तक बारिश का जो प्रभाव है वो कुछ कुछ इलाकों में देखने को मिलेगा। कहीं कहीं पर लाइट टू मॉडरेट, कुछ इलाकों में भारी वर्षा हो सकती है। साथ ही बिहार और झारखंड के क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। गंगीय पश्चिम बंगाल में लगातार बारिश का सिलसिला अगले 3 दिनों तक हमें देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छा। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश होने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। तो यहाँ एक ट्रेंड आप देख सकते हैं कि मानसून का जो प्रदर्शन रहा है सितंबर के महीने में पिछले कुछ वर्षों के मुकाबले, पिछले कुछ वर्षों से औसत के मुकाबले वो सितंबर के महीने में बेहतर हो रहा है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, वेस्टर्न पार्ट्स में जो इंडिया के वेस्टर्न पार्ट्स हैं, जिसमें गुजरात का सौराष्ट्र और यहाँ तक कि गुजरात का भी रीजन, और साथ ही साथ राजस्थान का इलाका, ज़्यादातर पंजाब, हरियाणा, इन सभी क्षेत्रों में मानसून का प्रदर्शन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा था जून और जुलाई में और अगस्त के महीने में भी। लेकिन अब यहाँ पर इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है और काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है। हरियाणा और दिल्ली पहले से ही सरप्लस पहुँच चुके हैं। पंजाब में डेफिशिएंसी है, राजस्थान में डेफिशिएंसी है, उत्तर प्रदेश में डेफिशिएंसी, और पर्वतीय क्षेत्रों में है। पर्वतीय क्षेत्रों में ये जो सिस्टम आ रहा है वो बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा। तो यहाँ पर डेफिशिएंसी लेवल जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक कुछ कम हो सकती है, और पंजाब में भी जो 25% की कमी है उसमें भी इंप्रूवमेंट हो सकता है। हरियाणा में और दिल्ली में और सरप्लस हो जाएगा। यूपी में भी कवर करेगा, और साथ ही साथ राजस्थान के क्षेत्रों में भी यहाँ पर कवर करेगा। और ये बारिश निश्चित रूप से कुछ इलाकों में फसलों के लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है, क्योंकि जो बारिश होगी उसकी इंटेंसिटी काफ़ी अच्छी हो सकती है, काफ़ी हैवी हो सकती है, और हैवी रेन इस समय फसलों के लिए किसी भी तरह से लाभदायक नहीं होगी। लेकिन सिचुएशन ये है, प्रिपरेशन आपको इसके अकॉर्डिंग करना होगा। अगले 3-4 दिन, यानी आज 11 सितंबर है, अब से लेकर कम से कम 15-16 सितंबर तक देश के कई राज्यों पर मानसून का व्यापक और एक्टिव परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। राइट फ्रॉम साउथ पेनिनसुलर रीजन टू सेंट्रल इंडिया, फ्रॉम ईस्टर्न पार्ट्स टू नॉर्थ इंडिया, इन तमाम जगहों पर मॉइस्चर का इंपैक्ट रहेगा और बहुत अच्छी बारिश दर्ज की जाएगी। लो प्रेशर सिस्टम्स से जुड़े अपडेट के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ।